आज मैंने सोचा है कि चलें बिरयानी बना रही हूँ मैं, तो बिरयानी की रेसिपी शेयर करती हूँ अपनी, जो कि बहुत पसंद की जाती है, सब लोगों को बहुत पसंद होती है मेरे घर की बिरयानी, मेरे हाथ की बिरयानी। तो मैंने आज सोचा कि उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। चलें चलते हैं बिरयानी की रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पर लिया है गोश्त। मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी। तो मैंने बीफ लिया है यहाँ पर 1.5 से 2 किलो, जो कि मैंने आधा डाल दिया है कुकर में और बाकी आपको दिखाने के लिए यहाँ रखा है। ठीक है, तो ये है बीफ गोश्त। ठीक है, इसके अलावा ये हैं बादियान के फूल 4 और लौंग, ये काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ली है, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। मैंने ली है 3 स्पून ली है, 3 टेबल स्पून। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, ये है पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया मैंने लिया 1 टेबल स्पून। और ये है पिसा हुआ गरम मसाला, जो मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसके बाद ये है 1 टीस्पून हल्दी। ये है लहसुन, ये इतनी छोटी प्याली है लहसुन, छोटी सी इतनी। ठीक है, ये लहसुन है, ये अदरक है, और ये है मैंने नमक लिया है 2 टेबल स्पून। ठीक है, फ़िलहाल उसके बाद जब मैं बाकी और नीड होगी तो मैं गोश्त गलने के बाद और डाल दूँगी, लेकिन पहले मैंने इसमें लिया है 2 टेबल स्पून नमक। और मैं पहले बता दूँ, लहसुन अदरक भी यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन। ज़ीरा मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। ठीक है, और ये है जायफल और जावित्री। ये जायफल और जावित्री है, ये इतनी है। ठीक है, मैंने इसलिए दिखाने के लिए स्पून रखा ताकि ये दिख जाए आपको, ये जायफल जावित्री। 1 किलो बिरयानी बनाने के लिए मैंने प्याज ली है, इसमें 8 अदद प्याज। ठीक है, और टमाटर भी 8 ही लिए। ठीक है, ताकि उसकी ग्रेवी अच्छी से बन जाए और कौरमे की। और उसके बाद जो है हम उसमें जब हम बिरयानी की तह लगाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से नज़र आए मसालेदार चटपटी बिरयानी, क्योंकि मैं बनाती हूँ, वो बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसमें प्याज और टमाटर डाल चुकी हूँ गोश्त के साथ। इसके बाद मैं अभी इसमें डाल रही हूँ तमाम चीज़ें। लहसुन, अदरक, हल्दी, जायफल जावित्री, पिसा हुआ धनिया, लाल पिसे हुए मिर्च। और ये नमक। ये है ऑलिव ऑयल। मैं क्योंकि ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने तेल डाल दिया, 1 कप भर के डाल दिया। मैंने इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल दी हैं। अब मैं कुकर बंद करने से रख रही हूँ और ये तकरीबन 20 मिनट तक बंद रखूँगी। ठीक है, यहाँ मैंने 20 मिनट के बाद कुकर को खोल दिया है और ये भुनने के लिए अभी इतना इसमें पानी है कि मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। और ये जब तक बिल्कुल तरीके से भून गए और बहुत मज़े का यम्मी सा इसका फ्लेवर और इसकी शक्ल ना हो जाए, तब तक मैं इसको भूनूंगी। और इसमें मैं आलू भी डालूँगी। ठीक है, ताकि मगर उससे पहले ये पानी थोड़ा सा कम हो जाए। मैंने थोड़ा सा गोश्त को कच्चा रखा है ताकि वो भूनते भूनते हो जाए, वरना अगर मैं इसको ज़्यादा पका देती तो ये गोश्त मेरे भुनाई तक और आलू गलने तक इतना हलवा टाइप हो जाता कि वो फिर बिरयानी तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल अलग अलग रेशे हो जाते हैं या टूटी हुई बोटियाँ हो जाती। तो मुझे वो वाला गोश्त नहीं चाहिए। गोश्त हमेशा वो अच्छा बिरयानी में जो खिला खिला सा उसकी बोटियाँ हों और फ्रेश फ्रेश साबुत हो। चावल
जाएगा तब तक आलू कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए तकरीबन भून गया है और मैंने इसमें आलू डाल दिए। अब जब तक आलू गलते हैं थोड़ा और भून भी जाएगा और अच्छे से ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। टमाटर होगा, मुझे इतना भूनना है इसको कि ये जो हल्के फुल्के टमाटर के रेशे भी नज़र आ रही है, मुझे नहीं चाहिए। मसाला भून चुका है और बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छा ये पिज़्ज़ा बन गया। अब मैं आ गई हूँ, मैंने गर्म पानी रखा है बॉईल करने के लिए, राइस के लिए, क्योंकि मुझे चावल बॉईल करने हैं। तो मैंने इस बड़े पतीले में रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ चावल डाल दिए हैं और इसमें अभी ये बॉयल हो जाएंगे। तो मैंने चावल डाले हैं और चावल के साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल। इससे ये होगा कि आपके चावल जो है वो चिपकेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी जब ये बॉयल हो जाएंगे। मैंने इसमें डाला है नमक, ज़ीरा और ऑयल। मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा, ऑयल 2 चम्मच और नमक। यहाँ देखिए मेरे चावल जो है बहुत अच्छे से राइस वो हो गए हैं, बॉयल हो गए। अब मैं इनको निकालने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे पास चावल हैं जो बहुत अच्छे से राइस भिरे। देखें, आप देख सकते हैं कितने 3 कनीस का बाकी है। ये इस वक्त तक बिल्कुल, जब मैं इसको दम पर रखूँगी तो ये प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से टूटेगा भी नहीं चावल और अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, जब हमें बॉईल करना इतना है कि उसमें 3 कनी रह जाए। उसके बाद है मेरे पास उस तह लगाने के लिए पिज़्ज़ा का गरम मसाला आखिर में मैं डालूँगी। बीच में मैं इसमें लेमन के पीसेस काट के रखे हैं, मैंने ये डालूँगी। टमाटर के पीसेस काट के रखे हैं, ये डालूँगी। हरी मिर्च डालूँगी और पुदीना। इसके बाद देख लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने चावल डाल दिए हैं। इसके बाद अब मैं इसमें तह लगाऊंगी कौरमे की। इतनी स्पेशल खुशबू आ रही है देख के कौरमे की। तो बिरयानी मेरी बहुत अच्छी बनने वाली है। आज वो लोग जिनको मेरी बिरयानी पसंद है बनाने की तरीके की, जो मेरे हाथ की रेसिपी है उसका जो तरीका सबको चाहिए था, आज वो मैंने शेयर कर दिया है। जिसको भी चाहिए तो यहाँ से इजीली मेरे चैनल पे आके देखें और उसको बना के ट्राई करें और मुझे बताएं कैसे बनी। उनके हाथ, इंसान का मैंने पहले भी बताया, हर एक का अपना अपना जायका होता है। और यहाँ पर जब आप अपनी हाथ की बिरयानी बनाएंगे, गोश्त देखें कितना अच्छा, एक एक बोटी जैसे मुझे चाहिए थी वैसे है। टूटा हुआ गोश्त बिल्कुल नहीं चाहिए होता, वो अच्छा भी नहीं लगता। थोड़े से आलू इसलिए डाले हैं क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, तो मैंने बच्चे भी हैं छोटे उनके साथ, तो आलू बच्चे भी और बच्चियाँ भी खाती हैं। तो थोड़े से बस मैंने इसमें 3 आलू डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले। बोटियाँ मैंने बहुत अच्छे से डाली हैं। मसालेदार बिरयानी है ये मेरी, जो लोगों को चाहिए होती है, स्पाइसी और बहुत टेस्टी यम्मी। जब बनेगी तो मैं वो भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी आपको। उनके बाद मैंने इसमें डाले हैं नींबू के पीस स्लाइसेस, क्योंकि मैं बिरयानी बनाती हूँ बिल्कुल देग की तरह। और ये जो इसका लेमन जूस है मैंने ये भी इसमें डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हम यहाँ पर बिरयानी की तह लगा रहे हैं। उसके बाद टमाटर स्लाइसेस, बहुत यम्मी और टेस्टी बिरयानी बनने वाली है। और आखिर में मैं डाल रही हूँ पुदीना। और ये है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला जो मैं डाल दूँगी। तो इससे जो है आपके जो जब आप बिरयानी बना रहे होते हैं
जो उसमें देख के खुशबू आती है वो इससे आती है। ठीक है, अब मैं इसके बाद आ जाती हूँ वापसी, जो हमने बचा के रखे थे राइस वो उसमें ऊपर से डाल देंगे। मैं 2-2 3-3 देगे की वो बिरयानी की जो तह होती है वो नहीं लगाती हूँ, मैं एक ही बिरयानी की तह कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो जब हम बना रहे होते हैं तो वो उसमें मुझे वो मज़ा नहीं आता। बस 2-2 3-3 तह लगाना में मज़ा नहीं आता। मैं बस एक ही में अब मैंने तह लगा दी है। तह लगाने के बाद जर्दे का रंग मैं डाल रही हूँ। लोग इस तरह से डालते हैं, पानी मिला के पानी में मिक्स करके, वो नहीं डालना है, वो तरीका सही नहीं है। ठीक है, उससे पानी आपका चावल जो है वो दब जाएगा पक के। अब मैंने यहाँ पर आधा कप जो है ऑयल लिया है और उसको मैंने गरम कर लिया बहुत अच्छे से, और प्याज में डालूँगी इसके भगा के, क्योंकि मुझे ऊपर से इसको भगा लगाना अपनी बिरयानी में। प्याज का भगा ऊपर से एक अलग ही फ्लेवर है, अलग ही टेस्ट आता है। मैंने एक प्याज काटी हुई छोटी बिरयानी टाइप की, और उसको मैं बना के उसको भगा लगाऊंगी। दिखाती हूँ कि मैं अपनी रेसिपी में क्या क्या डाल लेती हूँ, और सभी लोग ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, कौन कौन सी क्या नहीं, तो मैं अपने तरीके से बताती हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये है बादाम जो मैंने पहले से काट के रखे हैं, ये है खोपरा, खजूर, किशमिश जो मैंने धो के रखी है पानी से, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है बारीक बारीक, तो इसलिए इसको धो लें, और चीनी हस्बे ज़रूरत लेंगे हम। और ये है नीडो जो कि मैं इसमें ऐड करती हूँ थोड़ा सा। ये है पिस्ता, और ये है हमारी शेकुरमे की महारानी सेवैयाँ। बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था, ये तकरीबन आधे घंटे से बॉईल हो रहा है। जितना ज़्यादा दूध अच्छा पका हुआ होगा उतनी ही उसके फ्लेवर टेस्ट में अच्छा और एक अच्छा टेस्ट आ रहा होगा। तो बॉईल जितना ज़्यादा दूध कर सकें उसको उतनी देर ज़्यादा से ज़्यादा पकाएं। अगर अभी मेरे पास टाइम कम है तो मैंने इसको आधा घंटे से रख दिया है, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, मैं बना रही हूँ शेकुरमा, तो मैंने सोचा है कि रेसिपी शेयर करती जाऊँ। ठीक है, दूध बॉयल हो गया था, इस वजह से काफ़ी देर से हो रहा है ये। अच्छा खासा इतना इसमें हो गया है कि मैं अब अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ सकती हूँ। अब मैं इसमें सबसे पहले जो मैंने नीडो का दूध बना के रखा है वो डालूँगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। गाय के दूध में मैंने ये 1 कप मिक्स करके रखा था नीडो, वो इसमें मैंने डाल दिया, ताकि अच्छा जो टेस्ट आता है वो बहुत अलग थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है, इसमें बहुत अच्छा हो जाता है। घी ले रही हूँ, और ऊपर का घी लिया मैंने, ये 1 स्पून लिया मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, तो मैंने सिर्फ 1 स्पून लिया है टोटल इसमें से, ये सब एक फुल भर के। यहाँ मैंने ये
10 इलायची ली, छोटी इलायची, सब्ज़ी इलायची। तो मुझे इसके अंदर फ्राई करनी है, हल्की सी लाइट ब्राउन करूँगी मैं सेवइयों का। तो उसमें डाल ये मेरा सेवइया भी है। ब्राउन से हो जाएगी तो मैं इसको निकाल के तेल में डाल दूँगी। यहाँ हल्का हल्का इसका ब्राउन कलर हो रहा है, अभी बिल्कुल वाइट है अभी तक। फ्लेम हमें बिल्कुल दरमियानी रखनी है। अगर मैं तेज़ फ्लेम रख देती तो ये दाल ही जल जाती, इसलिए मैंने इसको दरमियानी आंच पर मैं इसको एक तरह से सेक रही है। जैसे लाइट ब्राउन से डालनी है। मुझे देखना है, ये देखिए लाइट से बहुत क्रिस्पी सी हो गई है, लाइट ब्राउन। अब मैं ये इसको डाल दूँगी, फ्लेम बंद कर दूँगी। और ये मैंने इसमें दूध मैंने पहले से बॉईल करने रखा था। इसमें भी 1 सर्विंग स्पून चीनी डालूंगी। और एक और डालूंगी। उसके बाद मैं टेस्ट करके चेक करके कि कितना मीठा होना चाहिए। अगर मुझे लगेगा कि कम है तो मैं और डाल दूँगी, क्योंकि शुगर का ऐसा है कि आप उसको जितनी ज़रूरत है उतनी ही डालें। इसमें हम डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा एक साथ डाल दी तो फिर आप कम नहीं कर पाएंगे और खाने में भी नहीं आएगी। इसके बाद मैं इसमें खजूर डालूंगी, 1 स्पून भर के, टेबल स्पून मैंने इसमें खजूर डाला। इसके बाद मैं इसमें पिस्ता डालूंगी, चॉप किए हुए मैंने रखे 2 स्पून। इसके बाद खोपरा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको डालना है, जितनी आपको लगे कि आप कितना ड्राई फ्रूट उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बच्चे जो छोटे होते हैं उनके यहाँ बच्चे नहीं खाते, बच्चियाँ नहीं खाती, लेकिन खाना चाहिए, बड़ों को उनको खिलाना चाहिए। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता। अब मैं इसमें डालूंगी बादाम, मैंने 3 टेबल स्पून डाले, क्योंकि मेरे घर में ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे से डले जाते हैं, तो इस वजह से। देखें, इसको मैं उतनी देर तक रखूँगी तो ये सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से पक जाएं, इसमें मिक्स हो जाएं। 10 मिनट तक रखूँगी। उसके बाद मैं किशमिश अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि किशमिश जो है पहले से नहीं डालने चाहिए, क्योंकि जितना अगर हम इसको पकाएंगे किशमिश डालने के बाद तो दूध फट जाएगा। तो लिहाजा किशमिश जो है मैं आखिर में डालूँगी। ये मेरा स्पून दूध वाला है, इसी में से अभी मैंने चखा, तो इसलिए किशमिश जो है हम नहीं डालते पहले से कभी भी। जब ये बन जाएगा, जब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी तो मैं ऊपर से इसमें गार्निश के तौर पर किशमिश डाल दूँगी। वो फूल जाएगी, गरम गरम होगा उसी में डालनी है। लेकिन अगर मैंने इसको पूरी इसकी बाउल में डाल दिया तो ये पकते हुए दूध को ख़राब कर देगा, फट जाएगी किशमिश की वजह से, सारा शीरकुरमा आपका ख़राब हो जाएगा। तो ख्याल रखिए किशमिश पहले से नहीं डालनी। देखिए कितना अच्छा सा, और मैंने अभी इसको चखा है, बहुत अच्छा सा टेस्टी सा यमी सा इसका फ्लेवर हो गया। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना, कैसी रही मेरी बताई हुई रेसिपी। आपके घर में बना के आपने किस किस को खिलाई, क्या क्या कमेंट्स दिए सब ने, अच्छा लगा या बुरा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखें कितना खूबसूरत सा और कितना
अच्छा सा शीरकुरमा तैयार है। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में डालूँगी। यहाँ मैं इसमें शीरकुरमा डाल रही हूँ। ये पूरा इसमें आ गया है आराम से। अब मैं इसमें किशमिश डालूँगी फ़ौरन, ताकि ये अच्छे से इसमें फूल जाए। आप देखें कितना खूबसूरत सा शीरकुरमा तैयार है। जल्दी से सब लोग मेरी पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए रेसिपी, और मुझे बताइए कैसी रेसिपी थी। आप लोगों में से किस किस ने बनाई, कब कब बनाई और किसको पसंद आई ये रेसिपी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस। और दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ कुर्रतुल-ऐन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? और मैं हूँ कुर्रतुल-ऐन। आई होप कि सब बहुत अच्छे से खैरियत से होंगे अपने घरों में। आमीन। बारिश का ने इतना सताया कि आज मैं सोच रही हूँ बनाने जा रही हूँ खीर। अक्सर घरों में सबको खीर बहुत पसंद होती है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, जेंट्स को ज़्यादातर पसंद होती है, फीमेल्स भी पसंद करती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिल चाहता है कि मीठा कुछ बना लें। पहले तो हर घर में हर वक्त ही छुट्टी वाले दिन मीठा बनता था, बिरयानी बनती थी, इस तरह होता था। लेकिन अब कम हो गया है। चलें, आज मेरा दिल था मैं बनाऊँ खीर, और सोच रही हूँ कि आज आप लोगों से शेयर भी करूँ खीर की रेसिपी। चलें स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं खीर की रेसिपी, और साथ रहिए। यहाँ मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ साबुदाना, ताकि इसको पकने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले डाल दिया। ठीक है, अब डालते ही साथ साथ इसको हिलाना है। और उसके बाद मैंने यहाँ दूध पकने के लिए रख दिया था पिछले 1 घंटे पहले, ताकि बहुत अच्छी सी खीर बने। तो दूध जब बहुत ज़्यादा अच्छा पका हुआ होगा तो आपकी खीर का टेस्ट ही, फ्लेवर ही अलग होगा, बहुत टेस्टी यमी सी हो जाएगी। इसलिए दूध को आप सबसे पहले पकने के लिए रख देंगे, ताकि वो 1 घंटा पकता रहे। ये मैंने लिया है यहाँ पर 1 kg। ठीक है, 1 किलो दूध लिया है। उसमें मैंने ये एक छोटी ये है प्याली, जिसको आपको मैंने दिखाया था, इतना मैंने साबुदाना लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिर्फ साबुदाने की खीर नहीं बनानी है। ये सिर्फ एक फ्लेवर के लिए, एक हल्के से टेस्ट के लिए ये डाली है। इसके बाद मैं इसमें चीनी डालूँगी। 1 kg है तो मुझे आई थिंक इसमें ज़रूरत 4 to 5 स्पून डाल देना चाहिए। बाकी मैं उसको 4 डाल चुकी हूँ, ये 5 है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं हो, और हम उसको बाद में चेक भी कर लेंगे। अगर कम लगेगा तो और डाल देंगे उसमें शुगर। ठीक है, हम कम चीज़ डालेंगे तो ज़्यादा डाल सकते हैं दोबारा से, लेकिन अगर पहले ही ज़्यादा डाल देंगे तो मुझसे बहुत ज़्यादा हो गई तो कम करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं उसको पहले कम डालें, ताकि आपको उसके लिए कम होगी तो वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा डाल दिया और एकदम से वो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, या अगर हम सालन बना रहे हैं उसमें नमक मिर्ची ज़्यादा डाल दी, तो वो फिर आप कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कम क्वांटिटी डाल लें पहले, उसके बाद अगर नीड और है तो आप उसको डाल दें। अभी मैंने इसको टेस्ट करूँगी कि किस तरह से इसका टेस्ट, और मुझे चीनी इसमें शुगर डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। परफेक्ट। फ़िलहाल तो मुझे इसकी नीड नहीं लग रही। अभी मैंने इसमें जो राइस का पेस्ट बना के रखा है वो नहीं डाला था, अब मैं उसको डालने जा रही हूँ इसमें। अच्छे से इसको हिला लूँ, ताकि वो जो नीचे बैठे हुए चावल हैं इसके राइस में पिसे हुए वो सारे ऊपर हो जाए। ठीक है, मुझे जितना ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आधी प्याली लिया है, पूरा ज़रूरी नहीं है कि ये मैं पूरी इसमें डाल दूँगी पेस्ट को। जितना नीड होगी उतनी डालेंगे। ठीक है,
क्योंकि उसके अंदर जो पानी था तक हो गया। अब मैं वो डालूँगी जो ये इसका राइस था। अभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला। पहले उसको अच्छे से मैं हिला लूँ कि कहीं उसके छोटे छोटे से मार्बल ना बन जाए। देखिए कितने अच्छे से, कोई भी इसका ऐसे नहीं बने जो डल्ले डल्ले से बन जाते हैं, वो नहीं है। अब मैं 1 टेबल स्पून वो डाल दूँगी भर के। जब मैं ये डाल दिया है मैंने, तो अब मैं ये देखूँगी इसके बाद अगर मैं फिर से ट्राई करूँगी, शुगर चेक करूँगी कि इसमें कितनी है। अगर कम होगी, मुझे लगेगा कि और डालनी चाहिए, तो मैं फिर और डालूँगी, अदरवाइज़ वो परफेक्ट है। अभी तक तो मुझे वो परफेक्ट लग रही थी। हमें इसको मुस्तकिल स्पून चलाते रहना है, नहीं तो उसके बारीक बारीक जो हमने पिसा हुआ चावल का जो पाउडर बना के डाला है, उसका पेस्ट बना के डाला है, पाउडर तो नहीं कहेंगे, उसको पेस्ट बना के डाला है, वो जो है एकदम से साबुत साबुत सा ना रह जाए। ये देखिए कितना खूबसूरती से आ रहा है। मैं फिर से 1 स्पून वो डालूँगी इसमें। जब मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया उसके बाद, और मुझे लगता है कि एक और डाल देनी चाहिए, क्योंकि अब अगर मैं एंड तक डालती रहूँगी तो आधा पक जाएगा और आधा कच्चा रह जाएगा। इसलिए अब इसे हमें मुझे ये डालने के बाद, राइस का पेस्ट डालने के बाद इसको तकरीबन 20 मिनट पकने दें, ताकि बहुत अच्छा सा पक जाए। 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि ये चीनी में कुछ था, नहीं था, नहीं था। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से उसकी मैंने मिक्सिंग की है। अगर मैं सारा एक साथ डाल देती तो फिर ये एकदम जो है इसके स्पॉट्स से बच जाते। देखिए, देख सकते हैं मैं इसकी चीनी थोड़ी सी और चेक करूँगी भी। देखिए साबुदाना भी पक चुका है तकरीबन ऑलमोस्ट। हमें वो नीड नहीं है कि हम साबुदाने को अलग से उबाल के डालें, डायरेक्ट डालें। 1 स्पून इसमें और शुगर डालना नीड है, वरना वो हलक में जाके जो है बिल्कुल फीकी फीकी लगेगी। ड्राई फ्रूट इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आप लोगों को खाना अच्छा लगे, लेकिन ज़्यादातर खीर में सिर्फ खोपरा डलता है, बादाम डलती है अगर डालना चाहें तो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ खोपरा ही अच्छा लगता है इसमें। मुझे तो वही अच्छा लगता है। और इसके अलावा अगर डालना चाहें तो पिस्ते डाल सकते हैं। खीर बहुत अच्छे से पक गई है तकरीबन, ठीक है। और इसको देखें साबुदाना भी बाकायदा नज़र आ रहा है, और राइस भी मैंने इतने डाले हैं पिसा हुआ पेस्ट उसका कि अब अगर ये जब ठंडी होगी, जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर जो है बहुत ज़्यादा जम जाती है, जैसे गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है, जो खाने में अच्छी नहीं लगती कभी। वैसी नहीं है ये, इसका नॉर्मल वो रहेगा टेक्सचर। ये जब तक बॉईल हो रही है, मैंने इसका फ्लेम हल्का कर दिया, तो तब तक मैं आलमंड्स काट लेती हूँ, ठीक है, बादाम काट लेती हूँ। पील ऑफ करने के लिए थोड़ा सा हॉट वार्म वाटर है, ये बॉईल कर लिया इसको माइक्रोवेव में, और जो है इसका भी आप छिलका देखें इतनी आसानी से ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितनी आसानी से। इसके बाद में यहाँ देखें इजीली इसको कटिंग शुरू कर दी है।
हमारी बादाम कट चुकी है और आधी मैंने गार्निश के लिए रखी है, ठीक है। तो मैं ये सारी इसमें अब डाल दूँगी। अब देखते हैं, बहुत अच्छे से खीर बन चुकी है, यम्मी। टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका, और इतनी थिक नहीं हुई है कि जितनी लोगों को पसंद ना आए। ठंडे होने पे भी बहुत एकदम गाढ़ी गाढ़ी जमी जमी सी हो जाती है, वैसे नहीं होगी है, इतनी अच्छी सी बन गई है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं आप गिठाने बनी हुई देखें, ऐसा नहीं है। देखें, मलाईदार बिल्कुल। अब मैं इसमें बादाम डालूँगी। आप चाहें तो इसमें खोपरा भी डालें, और जो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं वो डालें। हमारी खीर रेडी है, और बहुत अच्छे फ्लेवर के साथ और बहुत अच्छे से बन गई है। यहाँ खीर मेरी रेडी हो चुकी है और बहुत मज़े की। आप लोग मैं इसको ट्राई करिए मेरी रेसिपी, और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी बनी। और जिन लोगों को नहीं आती वो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है कि घर बैठकर उन्होंने सीख ली है। तो बनाइए और मुझे भी बताइए कैसी बनी। आप लोगों के हाथ का अपना जायका होगा, हर इंसान का अपना जायका है हाथ का। जो मैंने बनाई हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छी आपके हाथ में जायका हो। ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी कमेंट्स में। वीडियो को पूरा देखा होगा आपने, हो सकता है, और अगर कुछ स्किप हो जाए तो आप देख सकते हैं दोबारा से। इतनी ज़्यादा मैंने ना तो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाली हैं और ना ही कुछ, बहुत सिंपल सी बनाई है। दाल तो बहुत सारी चीज़ें सकते हैं आप इसमें, बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं वो डालें। यहाँ मेरे पास चांदी के वर्क और बादाम है जो मैंने साबुत रख दी थी। मैं इसको गार्निश करूँगी। के बाद मैं चांदी के वर्क लगाऊंगी। ये थी आज की मेरी रेसिपी खीर की, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मैं हूँ कुर्रतुल ऐन। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मीठा साथ खाते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ कुर्रतुल ऐन, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अच्छी सी ऐसी रेसिपी जो सबको बहुत ज़रूरत है। हर वुमेन को अपने लिए, अपने बालों के लिए बहुत ज़रूरत है, और वो है बाल के। हर वुमेन चाहती है उसके बाल लॉन्ग हो जाए, बहुत अच्छे से लेंदी और सिल्की हो जाए, शाइनी हो जाए, और हेयर फॉल ख़त्म हो जाए उसका, और थिक हो जाए, ब्लैक हो जाए। तो उसके लिए मैं एक अच्छी सी और सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी, और बहुत अच्छे से आप लोगों के उसके रिज़ल्ट भी मुझे आप लोग बताइएगा। चले चलते हैं रेमेडी की तरफ। 1 कप चावल लिए हैं, जो कि आपको पता है कि बालों को सॉफ्ट और लंबा करने में मदद देता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए हैं। यहाँ पर चावल वॉश कर लिए हैं, क्योंकि इसे मुझे पहले वॉश करना था। ये देखिए, अब मैं इसमें 1 कप जो मैंने राइस लिए थे उसमें मैं मेथी दाना 3 चम्मच डाल दूँगी। तो
को अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल दूँगी और इसको मैं ओवरनाइट रख दूँगी ताकि ये अच्छे से एक दूसरे का पानी इसमें निकल जाए और ये जैसा मुझे रिज़ल्ट चाहिए वो मैं आपको सुबह बताऊँगी। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल करिएगा कि पानी मीठा हो और उसमें इसको हमें ओवरनाइट रखना है। ठीक है, अच्छे से रख दूँगी कंटेनर में ताकि ये ओवरनाइट अच्छे से इसका पानी मिक्स हो जाए और थोड़ा सा ये फूल जाएगा इसकी हीट से। सुबह हो गई है और मैंने यहाँ इसको रात भर भिगा के रखा था। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये दोनों मिक्स होके फूल गए हैं। और अब मैं इनको फ्लेम पे रख दूँगी पकने के लिए। ठीक है, यहाँ मैंने इसमें इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये 20 मिनट्स पकेगा यहाँ पर और इतना कि इसमें अच्छे से जोश आ जाए, ये अच्छे से बॉईल हो जाए। उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी। पानी मैंने इसमें 1 गिलास और डाल दिया है ताकि ये पककर इसका अपना पानी बहुत अच्छे से हो जाए मुझे, क्योंकि सिर्फ यही पानी चाहिए, एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डलेगा। पानी मैं बता चुकी हूँ, मीठा पानी हो, खारा पानी ना हो। यहाँ देखें अच्छे से उबल गया है, मैं इसको निकाल रही हूँ। ठीक है, मैंने इसे ठंडा करने के लिए यहाँ रख दिया। ठीक है, जैसे ही ठंडा हो जाएगा स्प्रे गन में स्टोर करेंगे और मैं मज़ीद इसकी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो भी बताती हूँ इसकी ठंडा होने के बाद। ये देखें अच्छे से, और इसको हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना टाइप जो पानी होता है वो रखना है ताकि ये, वरना चावल जो है इसका पानी पी जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको इधर डाल दिया है सारा। ये जब तक छन जाए तो फिर मैं इसको ठंडा हो जाएगा अभी, तो मैं इसको उठा के, इसमें भी पानी निकल रहा है लेकिन ये इतना गर्म है अभी कि इसको हम अभी स्कैल्पर लगा नहीं सकते, तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जो हमने पानी का मिक्सचर बनाया था मेथी दाने और चावल का उबाल के, वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको स्प्रे गन में स्टोर कर लूँ। अब इसमें मैंने कहा था एक और चीज़ डलेगी, वो है कैस्टर ऑयल। ठीक है, कैस्टर ऑयल डालेंगे हम इसमें। एक ले लें आप, ये आराम से हर शॉप पर मिल जाता है, मेडिकल पे भी मिल जाता है। और ये देखिए मैंने ये पूरी 2 बोतलें इसमें डाल दी हैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। फिर हमें ये आपकी रेमेडी बालों को लंबा, सिल्की और स्मूथ बनाएगी। ठीक है, इसमें मैंने आपको कंप्लीट मेरी रेसिपी देखी है और उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। कोई भी बात हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इफ़ेक्टिव है। आप देखेंगे आपको नज़र आएगा अपने बालों में। 1 हफ्ते में 2 बार इसको यूज़ करें। नहाने से 2 घंटे पहले इसको आप अपने बालों में लगा लें और उसके बाद इसको शावर ले लें। उसके बाद पानी से रिंस करके और फिर अपना शैम्पू यूज़ कर लीजिए। अगर इसकी स्मेल वगैरह तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मेथी दाने की हल्की सी होती है, वो ख़त्म करने के लिए अगर आपको अपना शैम्पू यूज़ करना है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, रेमेडी मेरी पसंद आए और उसका रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं हूँ कुरतुलैन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग, और तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम, गुड मॉर्निंग। और आई होप के सब
ठीक होंगे माशाल्लाह से, सबकी सुबह बहुत अच्छी हो, आज का सूरज सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो। आमीन। हमेशा खुश रहिए, अच्छी सुबह का आगाज़ करिए, नमाज़ ज़रूर पढ़िए, नमाज के साथ अपने दिन के आगाज़ की जो है इब्तिदा करिए और अच्छे से नाश्ता करिए, फैमिली को साथ रखिए अपने। चले आइए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो कि बालों के लिए बहुत मुफीद है और इसका 100% जो रिज़ल्ट है वो आप इसको यूज़ करने के बाद देखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर 3 प्याज ली है, छोटी थी इसलिए ये इस तरह से थी, तो मैंने इस तरह से इसको 3 प्याज लिए और तीनों दरमियानी एक ही साइज़ की होगी, देख सकते हैं आप। ठीक है, इस रेमेडी में 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, प्याज और शैम्पू। मेरे पास पैंटीन शैम्पू है तो मैं शैम्पू पैंटीन इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं प्याज को कटिंग कर लूँगी और उसके नॉर्मल साइजेस बना लूँगी। प्याज दरमियानी हो, प्याज के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ये सबको पता होता है। प्याज बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसके फ़वाइद के बारे में पता चल जाए तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि प्याज वैसे कम नहीं है, ऐसी एक आम सिर्फ सब्ज़ी नहीं है जिससे हम खाने में डाल सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसका फ्रेश जूस निकाल लूँगी। ठीक है, यहाँ मैंने इसका जूस निकाल लिया, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्याज का, अनियन का जो है जूस है फ्रेश, जो मैंने निकाल लिया। और फ्रेश जूसर मशीन जो है उससे निकाल सकते हैं आप, ब्लेंडर मशीन जो है उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रेश बिल्कुल, सिर्फ़ और सिर्फ ये प्याज का पानी है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, ये कप है ना, छोटा वाला कप, इसको मैं इसमें कंप्लीट डाल दूँगी। बस इस एक कप के अलावा मैंने कोई पानी नहीं डाला, ना डालना है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास, मैंने बताया था पैंटीन शैम्पू है, आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्याज की इतनी स्मेल होती है कि वो बालों में लगाने के बाद ये फ़ायदा तो बहुत देती है, लेकिन इसको जो है, अगर इसकी स्मेल जो है वो अक्सर लोगों को इरिटेट करती है, तो उसके लिहाज से आप इसमें शैम्पू मिला लीजिए। मैं यहाँ इसमें 3 टेबल स्पून मिलाऊंगी। दिया थोड़ा ज़्यादा हो गया प्रेस। ठीक है, मैंने इसमें 3 टेबल स्पून जो है शैम्पू मिक्स किया है और इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई है। स्मेल भी जो मुझे प्याज की आ रही थी वो बिल्कुल नहीं आ रही, तो इसकी जो तेज़ाई भी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब जो हमारी नोज़ में इरिटेट करती है वो चीज़ें, वो इसकी जो फ्रेगरेंस है वो ख़त्म हो गई है और रहती है थोड़ी सी, और वो रहनी भी चाहिए कि बालों को पता हो गया हमने सर में प्याज लगाई है। ठीक है, तो उस लिहाज से ये मैंने आपको, जिन लोगों को इससे परेशानी होती है उसके लिए ये शैम्पू है, यही वो रेमेडी है जो बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जिससे बालों में खुश्की नहीं होगी, बाल गिरते नहीं हैं, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे बिल्कुल, और बाल जल्द से जल्द न्यू ग्रोथ हो जाएगी आपकी। 1 हफ्ता में 2 बार यूज़ करें इसको, और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो हफ्ते में 3 बार भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे गन में मैं भी इसको स्टोर करूँगी, और स्प्रे गन से जो है आप इसमें बालों को जो है नहाने से पहले 2 घंटे
ऑयल इसको लगा लें ताकि अच्छे से बालों को में ड्राई हो जाए। वो बेस्ट और परफेक्ट रिजल्ट के लिए इसको अब मैं स्प्रे गन पे स्टोर कर लूँगी ताकि उसके स्प्रे से आप अच्छे से बालों में स्प्रे कर सकेंगे। और 2 घंटे पहले आप इसको लगा के छोड़ देंगे तो बालों में ड्राई हो जाएगा। और जब बालों में अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो बालों में जज़्ब हो जाएंगी। और उसके बाद आपको जब आप शावर लेंगी तो इसको पहले पानी से रिंस कर लें अच्छे से। उसके बाद आप इसमें अपना जो शैम्पू नॉर्मली यूज़ करते हैं वो शैम्पू कंडीशनर कर लें। बहुत अच्छा रिज़ल्ट और सिल्क इतना अच्छा सिल्की बाल हो जाएगा आपका कि आपको खुद को इसके नताइज नज़र आएंगे। और आप मुझे इसके जो भी रिज़ल्ट हो वो लाजमी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मेरी रेमेडी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुरतुलैन। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं लेके आई हूँ एक मैक्रोनी की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आए। एक न्यू रेसिपी। मैक्रोनी सबको बनाना आती है अच्छे से अच्छी, लेकिन आज मैंने एक न्यू रेसिपी चॉइस की है कि वो बनाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोग भी उसको बनाएं, टेस्ट करें और चेक करेंगे ये कैसी रेसिपी है। आई होप कि आपको पसंद आए। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने लिए हैं मैक्रोनी 2 कप, 1 प्याली चिकन, बोनलेस चिकन, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर, 1 कप दूध। कप का साइज़ चेक कर लें, आप देख लें इसको। और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक, चिल्ली सॉस 2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ लिया है मैंने, ये प्याली ली है मैंने छोटी दरमियाने साइज़ की। मैं आपको दिखाते हैं जब मैं इसमें डालूँगी तो बता दूँगी कि कितने स्पून हैं ये टोटल। आई थिंक 4 टेबल स्पून होने चाहिए, 4 टेबल स्पून, ठीक है। और इसके अलावा ये मक्खन, ये भी 2 टेबल स्पून इसमें ऐड होंगे। शिमला मिर्च इस स्टाइल में मैंने इसकी इस शेप में कटिंग की है स्लाइसर से। और ये है ऑयल, जो सबसे ज़्यादा इसकी नीड है, सबसे पहले इसी की नीड है। ये लिया मैंने हाफ़ प्याली। ओके, चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैक्रोनी बॉईल करने लग रही हूँ, ठीक है। इसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने लग रही हूँ। चल जब तक ये बॉईल हो रही है 10 to 20 मिनट्स में ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी। जैसे मुझे इसका रिज़ल्ट आप मिलेगा कि ये बहुत अच्छे से जिस तरह की मुझे बॉईल चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए बॉईल, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल टूट जाए। इसके साथ ही खड़े रहना है। 10 से 15 मिनट में ये हो जाएगी। और अगर 15 मिनट में नहीं होती तो 20 मिनट्स में होगी। मैंने स्पून ऑयल डाल दिया है ताकि बॉयल होने के बाद ये जिस तरह से चिपक जाती है वो नहीं चिपकेगी। ऑयल डालने के बाद ये नहीं चिपकेगी। और 1 स्पून नमक डाल दिया, बाकी का मैं चिकन के साथ डालूँगी। जब तक ये बॉयल हो रही है हम चलते हैं बाकी की रेमेडी की तरफ। कढ़ाई में जो मैंने तेल लिया था, सबसे पहले तेल डालेंगे। चिकन डालेंगे, डालती हूँ इसको अच्छे से। जब तक ये भून ना जाए तो करते रहेंगे और ये करते रहेंगे। जब हमें लगेगा कि ये अच्छे से फ्राई हो गई है फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, और टमाटर। खिली खिली सी
फ्राई कर लिए, और ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। तो ये फ्राई करते रहेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल दूँ, जो ज़रूरत डालेंगे आपकी खा लेंगे। मैंने इसमें काली मिर्च डाली, आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं, और रेड चिल्ली के जो फ्लेक्स हैं वो भी डाल सकते हैं। बाकी इसकी ना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है, ब्लैक पेपर का फ्लेवर अलग होता है चाइनीज़ रेसिपीज। बाकी जैसा आपको टेस्ट अच्छा लगे आप वैसे इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको निकाल रही हूँ। ये फ्राई जैसे मुझे चाहिए थी वैसे हो गई, अच्छे से मिक्स हो गया, बहुत अच्छा सा इसकी बहुत टेस्टी और यमी सी खुशबू आ रही है इसकी, और बहुत अच्छा सा इसमें ऑयल नज़र आ रहा है। यहाँ मैंने इसको हल्का सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, 2 टेबल स्पून में इसमें मक्खन डालूँगी। फ्लेम बिल्कुल हल्की हो तो ये बर्न हो। यहाँ मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला है, क्योंकि मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे कि इसकी स्मेल होता है, कि खाया ना जाए। हर चीज़ का फ्लेवर एक होना चाहिए, कोई भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून तो डालूँगी आटा, जो घर में हम यूज़ करते हैं, सादा आटा। इसके बाद मैं इसमें जो मैंने 1 कप दूध रखा था वो डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगी। हाथ नहीं रोकना है, मुस्तकिल चलाना है, नहीं तो उसके छोटे छोटे से जो स्पॉट्स टाइप बन जाते हैं वो बन जाएंगे। ये अच्छे से देखें इसकी मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूँगी, ऑरिगानो डालेंगे, सिर्फ 1 छोटा चम्मच फ्लेवर के लिए। अच्छे से इसको मिक्स होने दें, फ्लेम बिल्कुल हल्की रहे कि जले नहीं। अब मैं इसमें चेडर चीज़ डाल रही हूँ हस्ब ज़रूरत। मैंने यहाँ, आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून के बराबर लिए भर के, ठीक है, ताकि थोड़ी सी इसकी थिकनेस हो जाए और फ्लेवर में बहुत अच्छा सा आपको फ्लेवर मिले। बहुत यमी सी और क्रिस्पी सी ये डिश होने वाली है। आप जब बनाएंगे और खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डिश बनाई है आपने और कितनी पसंद की बच्चों ने घर में, और बड़े भी खा सकते हैं बहुत शौक़ से। इसका फ्लेवर और टेस्ट और इसके जो ये रेसिपी है आप जब घर में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने आज नई रेसिपी सीखी है, और क्या टेस्ट आया है क्या नहीं, ये आपको उस वक्त पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखें एंड तक, स्किप नहीं करिएगा कि कोई ऐसी रेमेडी में कोई ऐसी इंग्रेडिएंट्स ना हो जो आपने ना डाली हो और उसकी वजह से फिर फ्लेवर में ज़रूर चेंज आता है। इसलिए कंप्लीट चेक करेंगे, देखेंगे आप कंप्लीटली एंड स्टार्टिंग टू एंड, तो फिर आपको उसका चीज़ों का पता चलेगा कि कंप्लीट जो आपने उसमें चीज़ें मैंने डाली हैं इंग्रेडिएंट्स वो आप डालेंगे तो वही फ्लेवर आएगा जो मैं बना रही हूँ। ओके, चलें अब मैं इसमें मैकरोनी डालूँगी लेके रखी थी, अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ। फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करूँगी।
1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें मायोनीज़ डाल रही हूँ, 2 और ये 2.5 चम्मच मैंने इसमें मायोनीज़ डालना ऐड किया है। मैं इसमें जो मैंने बना के रखा था चिकन का सब सारा सॉस के साथ सब ऐड कर दूंगी। गाइस आज मेरी रेमेडी ये थी, पास्ता विद चिकन। न्यू रेसिपी थी, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको ट्राई करिए और मुझे याद रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अगर रेमेडी पसंद आई तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी थी, किसने किसने ट्राई की और कैसा इसका फ्लेवर आया। उन इंसान का अपने हाथ का जायका होता है, वो किसने इसको ट्राई किया और कैसी लगी, बच्चों को पसंद आई, बड़ों को पसंद आई, ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं हूँ कुरतुलैन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।